Hello students, welcome back and let's continue with quadratic equation, that is theory of equation. एक पुरानी बात बताता हूँ मैं. I was going through some books online. देख रहा था मैं about the quadratic equation. I was studying about the equations, theory of equations basically, and I came across a book. Not exactly book का copy है, manuscript से copy किया हुआ, English में translate किया हुआ. That is called Al-Jabr wa Al-Muqabla. Al-Jabr wa Al-Muqabla. That is a book written by Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, that is a Arabic mathematician. Long back, बहुत पुराना है. तो exactly उस टाइम पे इतना लिखने का कुछ सिस्टम हुआ नहीं करता था, तो कुछ कुछ करके they used to write something somewhere और वहां से कॉपी किया, वहां से किसी ने इसको प्रोक्योर किया, कुछ कुछ करके कुछ कुछ मिलता था. He did a very wonderful job. कई सारी चीजें बहुत अच्छी करी, and one of them was solving the quadratic using actual geometry. Quadratic is basically square के जैसा होता है. स्क्वायर की डिग्री होती है, डिग्री इज 2, that is called x square. स्क्वायर का प्रॉपर यूज किया. Like if I say x square plus say 10x plus 40 equal to 24 लिख लेते हैं. x square plus 10x plus 44 equal to 0. Actually minus x square या प्लस भी करेंगे तो दैट्स ओके. प्लस किया तो इक्वल्स टू, लेट मी राइट x square plus 10x equals to, let's write 11. That's it. So how do we solve this question? So what he did कि भाई एक स्क्वायर बनाया, x स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर बना लो ऑफ द साइड लेंथ x. इसका एरिया क्या है? x स्क्वायर है. तो दीज आर बेसिकली नंबर्स विच आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. उसमें 10x ऐड करना है. 10x ऐड करने के लिए ही गिव अस टू ऑप्शन. या तो चारों साइड में एक एक रेक्टेंगल ऐड कर दो जिसका टोटल एरिया 10x का हो. अब 10x एरिया कैसे होगा? अगर 10x करना है तो चारों में इक्वल डिवाइड करोगे तो एवरी एरिया विल बी 2.5x. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, that is 10. Now, अगर ये 2.5x है, आपको पता है ये x width है, सॉरी, तो ये जो हाइट होगी वो 2.5 हो जाएगा क्योंकि एरिया में 2.5x चाहिए था. Then, if I want to complete this square, so in that case, I have to add this portion into 4 times. तो मैं चारों तरफ 4 टाइम्स ये एरिया ऐड कर देता हूं. ये एरिया कितना होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू टेल मी व्हाट अबाउट दिस एरिया. ये एरिया कितना है? क्योंकि ये एरिया x स्क्वायर था, ये चारों मिला के 10x हो गया. ये कॉर्नर कितने? सो वी नो दैट ये साइड 2.5 है, मतलब 5/2 है, तो ये भी 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा, ये भी 5/2 होगा. तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 25/4. इसका एरिया 4 टाइम्स है तो इंटू 4 कर दिया. तो अगर इधर ऐड किया है तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा. दोनों साइड ऐड कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ व्हाट? दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ x प्लस 5/2 प्लस 5/2, मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया ये पूरा. So now this complete area is x plus 5 square, which we have what? 36. Which we have is 36. ध्यान से देखो, x स्क्वायर ये छोटा स्क्वायर, 10x ये चारों मिला करके, क्योंकि 2.5 into x is 2.5x, 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 सब मिला के 10 हो गया. अब ये कॉर्नर मिसिंग थे, तो कॉर्नर मैंने देखा 5/2 अपॉन इंटू 5/2 का साइज है, तो इसका एरिया हो जाएगा 25/4. और ऐसे 4 कॉर्नर ऐड करने हैं तो वो 4
टाइम्स ऐड कर दिया, लेकिन ऐड तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। अब ये जो नया बना है वो एक बड़ा स्क्वायर है, उसका साइड क्या है, x प्लस 5/2 प्लस 5/2 मतलब x प्लस 5 x प्लस 5, सो न्यू एरिया इज x प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 11 36। तो उसने बोला भाई x प्लस 5 हो जाएगा 6, तो x हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू 1 पुट करो जरा इक्वेशन में। अपना इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 11, 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, उसे नेगेटिव वैल्यू का आइडिया नहीं था, ही वाज नॉट श्योर अबाउट द नेगेटिव रूट, क्योंकि यहाँ से इसका वैल्यू -6 भी आएगा तो -11 भी आएगा, बट ही वाज नॉट श्योर अबाउट दिस। लॉन्ग टाइम बैक अगर ऐसा किया तो दैट वाज बेसिकली अमेजिंग वर्क। अभी समटाइम्स बैक वेरी रिसेंटली आई केम अक्रॉस, अगर आप अभी देख रहे हैं 2020 में देख रहे हैं वीडियो तो फिर आपके लिए रिसेंट हुआ, अदरवाइज आप कब देख रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। बट अ न्यू वे इज फाउंड बाय अ चाइनीज स्कॉलर ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। दो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आपका काम आसान नहीं होता है। जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को ही दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग वी गॉट समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अल-ख्वारिज़मी मेथड। बुक का नाम क्या था, अल-जबर व अल-मुकाबला। सो यू आर नॉट गोइंग टू रीड दैट, मे बी यू वोंट बी एबल टू फाइंड दैट, लेकिन आजकल गूगल का जमाना है, यू कैन एक्चुअली फाइंड, बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, क्योंकि उनको ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम था। उनको ऐसा नहीं था कि भाई मुझे तो स्क्वायर उसका इक्वेशन का रूट निकालना है, उनको कॉलेज नहीं जाना होता था, उनको डेली लाइफ के रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता था, इसलिए उनके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती। अभी क्या स्टोरी है कि व्हाट वी आर एक्चुअली डिड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। So this is what we are going to do. We are going to do completing the square, also called making perfect square. Completing the square का concept है how do we make perfect square of a quadratic. So let's say कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। बाद में आपको बताया जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका d 0 होना चाहिए, बट दैट इज नॉट व्हाट आई मीन व्हेन आई से मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय दिस व्हाट आई मीन, आई एम गोइंग टू टेल यू। द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू इज we take coefficient of x square common, x square का coefficient common लेना है। Second step is let me rewrite this once more. Second step में क्या करते हैं, x का जो coefficient है, क्या यहाँ पे x का coefficient b नहीं, यहाँ x का कोफिशिएंट है b बाय a, उसके हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b बाय a है, उसका हाफ b बाय 2a होगा, उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, सेकंड स्टेप में x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस कर देंगे, and then this portion become a perfect square, so we can directly write as a। अब ये किसका स्क्वायर है, देखना 3 टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा। पहले वाले का रूट ले लो, दैट इज x, सेकंड वाले का साइन ले लो, प्लस है या माइनस, प्लस, थर्ड वाले का रूट ले लो, क्या है b बाय 2। देख लो, a स्क्वायर मिल गया, प्लस बी स्क्वायर मिल गया, प्लस 2ab, देखो वो भी आ गया, और बचा क्या अपने पास, बचा c बाय a माइनस बी स्क्वायर
अपॉन 4a स्क्वायर, दैट गिव्स मी a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया तो मुझे, और माइनस के साथ तो मिला b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। अब आप ये मेथड भी याद कर सकते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, या रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। तो रिजल्ट अभी आपको याद नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये दो नंबर्स याद हो जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू मैनेज। बट उस अभी तक के लिए ये 3 स्टेप्स याद करो। फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे। सेकंड स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे। फर्स्ट टू टर्म के साथ ये प्लस वाला जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, आप देखेंगे आपको अपने आप दिख जाएगा। अदरवाइज पहले का रूट, दूसरे का प्लस माइनस, तीसरे का रूट, उसका स्क्वायर, और बाकी जो बचा वो अलग से लिख देंगे। अभी लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट लुक्स वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट स्टेप 2 कॉमन ले लिया। सेकंड स्टेप, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या है, x का कोफिशिएंट है 3/2, उसका हाफ हुआ 3/4, तो उसका स्क्वायर हुआ 9/16, प्लस माइनस कर दो। अब मैंने बोला था ये पोर्शन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पहले का रूट, दूसरे का साइन, और तीसरे का रूट 3/4 का स्क्वायर। बचा है -2 माइनस 9/16, दैट गिव्स मी x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 41/16। ये परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बाद ये भी माइनस भी करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर भी क्या वो स्क्वायर होगा, नॉट इंपॉर्टेंट। स्क्वायर बोलने का मतलब जो वेरिएबल टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। देखो वेरिएबल जो टर्म है वो स्क्वायर में आ गया, बाहर कोई कांस्टेंट चलेगा, वेरिएबल नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते सर स्क्वायर में ही तो है, लेकिन बाहर एक्स भी है, एक्स बाहर नहीं चलेगा, कांस्टेंट इज ओके। नाउ इफ आई से -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फर्स्ट स्टेप -2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1/2। पॉज करके खुद से सॉल्व करो एक बार। नाउ व्हाट वी डू, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 9/16 प्लस और माइनस। Now this part is what? इसका रूट x, इसका साइन माइनस, इसका रूट 3/4 का स्क्वायर। बाकी क्या बचा, -9/16 माइनस 1/8, दैट इज ये 8/16 है, तो 8 and 9 17/16। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, एंड नथिंग स्पेशल। इन्हीं 2 क्वेश्चन को 10 बार देखोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। आई एम गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस। x स्क्वायर प्लस 5x, सिर्फ इतना ही है, प्लस कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले या 2x स्क्वायर कर लेते, तो सबसे पहले 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 5/2, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, 5/2 का हाफ 5/4, 5/4 का स्क्वायर 25/16, प्लस माइनस किया। नाउ दिस पार्ट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x, यहां से साइन प्लस इसका रूट 5/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 हो गया। बाहर x नहीं बचना चाहिए, सारा का सारा x हमें सेट करना है, वही ये भी है।
देखो बाहर x नहीं बचा, वेरिएबल सब चला गया स्क्वायर के अंदर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। पॉज करके खुद से सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके पहले अगर आपने सॉल्व किया है यू विल फाइंड योर मिस्टेक, और उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नया अच्छा स्पेशल है नहीं। सबसे पहले -2 कॉमन लेंगे, फिर x का कोफिशिएंट है -1/2, उसका हाफ -1/4, स्क्वायर किया तो 1/16। नाउ दिस पार्ट इज रूट, इसका साइन माइनस, इसका रूट 1/4, 1 माइनस 1/16 इज 15/16 हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद देखो रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है, बट हमें ये भी नहीं करना है। रूट निकालने को मैंने बोला है आपको सीधा सीधा डी मेथड लगाना है, यू हैव टू यूज श्रीधराचार्य मेथड। बट बिफोर दैट वो चेक कर लेना बस कौन सा a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो a माइनस बी प्लस सी चेक कर लेना, वो भी नहीं है तो फॉर्मूला लगा देने का, क्योंकि चेक करने में 2-3 सेकंड ही लगने हैं। 2-3 सेकंड में अगर आ जाता है आंसर तो ठीक, नहीं तो अपने पास फॉर्मूला है। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके रूट निकालना बैड आइडिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से रूट निकालना बैड आइडिया। इधर a प्लस माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला ही यूज करना है। So this was about completing the square or making perfect square, and you understand कि square सिर्फ वेरिएबल टर्म का बना है, कांस्टेंट जो है वो तो बाहर अलग से हो सकते हैं। We'll continue. Thank you.